हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉय एकेडमी कॉमर्स क्लास। आंसर को तो आना ही पड़ेगा। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एडमिशन का थर्ड पार्ट, जो कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल लोगों को बहुत ज्यादा मतलब जिसमें टफ लगता है कि सर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे करें। स्टूडेंट काफी इसमें डरते हैं कि ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। एक नेगेटिव वाला केस आता है जब सैक्रिफाइस रेशियो नेगेटिव आता है, तो उसके केस में जो है कि एक नेगेटिव वाला चीज होता है वो कभी कभी आंसर उसका आ नहीं पाता। तो वो वही चीज मैं आज इसको बताने वाला हूँ कि कैसे ट्रीट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। ओके, दो तरीके का गुडविल होता है। एक होता है आपका एडजस्टमेंट गुडविल, दूसरा होता है आपका रिटर्न ऑफ गुडविल। यानी क्या है, तो आइए इसको करते हैं। लेट्स बिगिन, चालू करते हैं। देखिए कैसे। तो गुडविल यहाँ पे देखिए दो प्रकार की गुडविल है। तो एक बैलेंस शीट करके मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, समझा दूंगा। ये है एक बैलेंस शीट। क्लियर है बच्चों? एक बैलेंस शीट है, इस साइड एक गुडविल रहता है। ये बैलेंस शीट में इस साइड एक गुडविल रहता है। गुडविल, ये गुडविल जो है इसे ये एग्जिस्टिंग गुडविल है। ये फर्म का जो है एग्जिस्टिंग गुडविल, जैसे ए बी पार्टनर है तो फर्म का एग्जिस्टिंग गुडविल ये वाला है। ठीक है बच्चों, ये एग्जिस्टिंग गुडविल है। दूसरा गुडविल होता है एडिशनल पॉइंट में। एडिशनल पॉइंट में, एडिशनल पॉइंट में गुडविल है वो उसका ट्रीटमेंट कुछ सैक्रिफाइस रेशियो में बांटा जाता है। जो एडजस्टमेंट वाला गुडविल होता है वो सैक्रिफाइस रेशियो में बांटा जाता है। समझ में आया? तो दो प्रकार का गुडविल है, दोनों ही पेपर में आते हैं। ठीक है, कैसे ट्रीट किया जाता है पार्टनर्स कैपिटल के अंदर, तो सारे इस वीडियो में हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो यानी कि एग्जिस्टिंग गुडविल और एडिशनल गुडविल, दो तरीके के गुडविल है। ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, गुडविल इन द एडिशनल पॉइंट। मान लीजिए यहाँ पे गुडविल इन द ओल्ड बैलेंस शीट, ये एडिशनल पॉइंट है, ये ओल्ड बैलेंस शीट में। गुडविल इन द ओल्ड बैलेंस शीट। पहले मैं आपको गुडविल भी बता चुका हूँ। गुडविल क्या होता है? रेपुटेशन होता है। एक फर्म का एक रेपुटेशन होता है जो प्रॉफिट अर्निंग करने में हेल्प करती है। ठीक है बच्चों, हर किसी का गुडविल होता है और गुडविल बनाना भी जरूरी है। अगर आपको बिजनेस करना है तो गुडविल इज मस्ट। गुडविल नहीं होगा तो बिजनेस में कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो आप आशा करता हूँ आप भी अपना गुडविल बनाइए। ठीक है बच्चों, तो गुडविल इन द ओल्ड बैलेंस शीट, तो इसको एग्जिस्टिंग गुडविल भी कहा जाता है। एग्जिस्टिंग गुडविल अभी मैंने आपको बना के दिखाया था। एग्जिस्टिंग गुडविल किसे कहते हैं, समझ में आया? तो गुडविल इन द बैलेंस शीट, उसको एग्जिस्टिंग गुडविल भी कहा जाता है। अगर कभी भी लिख के आए एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट करो, तो कैसे करोगे बच्चों? उसका ट्रीटमेंट होता है, पहले तो एक एंट्री करते हैं उसको। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग गुडविल का उसको हमेशा राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ करते हैं मतलब उसको खत्म कर देते हैं। राइट ऑफ का मतलब होता है उसको खत्म कर देना। किस में खत्म कर देना? गुडविल को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल देना, ताकि वो, क्योंकि पुराने बंदों का गुडविल है, नए बंदों के आने से पहले वो गुडविल बांट बूट के खत्म कर देते हैं। समझ में आया? और वो किस रेशियो में होता है? वो हमेशा ओल्ड रेशियो में होता है। याद रखना, हमेशा ओल्ड रेशियो में होगा। जो बैलेंस शीट वाला गुडविल है वो हमेशा ओल्ड रेशियो में होगा। ठीक है बच्चों, और उसकी जो एंट्री है, इसको एंट्री क्या पास करते हैं हम लोग? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। फॉर एग्जाम्पल, इसको कैसे समझोगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल कैसे हुआ? सपोज ये एक पार्टनर्स कैपिटल है, छोटा सा बना दे रहा हूं मैं। मान लो ए बी पार्टनर है। ठीक है, देखना, ये एग्जिस्टिंग गुडविल है और बैलेंस शीट में गुडविल कहाँ रहता है? बैलेंस शीट में गुडविल इस साइड रहता है। मान लो ए बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो 1:1 है। समझ में आया? ये ए है, ये बी है, ये भी ए है, ये बी है। ये आ गए 10,000 रुपए। समझ में आया? ये 10,000 रुपए, और इसको राइट ऑफ करते हैं हम। राइट ऑफ करते हैं, एंट्री क्या होती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो गुडविल ये दिख रहा है, तो गुडविल यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं ना, तो गुडविल यहाँ लिखोगे गुडविल। और गुडविल किस रेशियो में बढ़ रहा है? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड क्या है आपका? इक्वल है, तो इक्वल 10 का इक्वल क्या हो जाएगा? 5,000 और 5,000। समझ में आया? तो इसकी एंट्री कर लो आप। ये टू गुडविल है और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। समझ में आया? ये वाला गुडविल इधर बढ़ता है और एडिशनल वाला गुडविल को प्रीमियम से शो करते हैं लोग। समझ में आया? तो टू गुडविल, तो एंट्री क्या होगा फिर? टू गुडविल तो नीचे रहता है, ऐसा ये नीचे है। टू गुडविल कहाँ कहाँ को दिया हमने? पार्टनर्स कैपिटल में, इसलिए पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल। पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल। आई बात समझ में? तो पार्टनर्स का नाम भी आ सकता है, मान लो ए बी, तो यहाँ पर लिख सकता हूं मैं ए बी अकाउंट डेबिट टू गुडविल। समझ में आया? तो पार्टनर्स बता दें कि पार्टनर्स बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए एक ही बार में बता दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट गुडविल। समझ में आया? ये आपका रहता है, जो आपका बैलेंस शीट में रहता है गुडविल। और बैलेंस शीट गुडविल को कौन सा गुडविल कहा जाता है? एग्जिस्टिंग गुडविल। ठीक है बच्चों, और ये हमेशा किस रेशियो में बढ़ता है? ओल्ड रेशियो में। कभी भी कोई पूछे तो बता देना, जो बैलेंस शीट वाला गुडविल है वो ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। और इसकी जो एंट्री है, क्या होती है इसकी एंट्री?
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, बात खत्म, समझ में आया। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं इसका वेयर इज, इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। ये तो टफ केस है, ये बाद में कराऊंगा, सबसे लास्ट में ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा, ये टफ केस है। इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे रहेगा वो देखिए, इधर मैंने दे दिया प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक, इसके अंदर इंक्लूडेड है वो प्रैक्टिकल। जैसे कि मान लो ए एंड बी आर पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। सी एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर एंड ही ब्रॉट कैपिटल, 1 लाख का कैपिटल आया, और ही शेयर ऑफ गुडविल 30,000, और गुडविल कितना आया 30,000 का, और एग्जिस्टिंग गुडविल इज 20,000, पास्ट जर्नल एंट्रीज। एग्जिस्टिंग गुडविल अभी मैंने सीखा, एग्जिस्टिंग गुडविल जो बैलेंस शीट में रहता है, और 30,000 एडिशनल गुडविल है। तो इसको भी बता के, इसको बता दिया, इसको बता के फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें देखिए गुडविल इन द एडिशनल पॉइंट, ये 100% आता है पेपर में, यही आएगा, और क्वेश्चन में तो अपको यही दिखेगा। और ये पता कैसे लगेगा, इसको सॉल्व कैसे करें, तो देखो दो खास बातें हैं। रिकॉग्नाइज कैसे करोगे कि ये एंट्री करोगे, इसमें दो खास बात, एक तो न्यू रेशियो गिवन होगा, और ओल्ड रेशियो गिवन होगा, तब आपको पता चल जाएगा ये काम करना है आपको, ठीक है। जब न्यू रेशियो गिवन होता है तो हमेशा सैक्रिफाइस रेशियो निकाला जाता है, और सैक्रिफाइस रेशियो नहीं निकालोगे तो आपको गुडविल आप ट्रीट नहीं कर सकते हो। और एडिशनल गुडविल हमेशा सैक्रिफाइस रेशियो में बढ़ता है, किसमें, पार्टनर्स में। क्यों बढ़ता है, क्योंकि नया व्यक्ति जब फर्म में आता है, ठीक है, तो उसकी गुडविल जो है, जो बंदा उसके सैक्रिफाइस कर रहा है, अपना शेयर कम कर रहा है, तो वो बंदा का फर्ज क्या है कि जिसने मेरे लिए सैक्रिफाइस किया मैं उसको गुडविल दूं ना, इसलिए वो सैक्रिफाइस रेशियो में बांटा जाता है, समझ में आया। तो ये रटना नहीं है, आपको समझना है, चीजों को समझ के क्या करो, रट के कोई किसी चीज की फायदा नहीं, क्योंकि रटोगे पेपर में कुछ और दूसरे पैटर्न से आ जाएगा, फिर आप भूल जाओगे। इसलिए रटने वाले विद्या आप लेना बिल्कुल बंद कर दो, समझ के लो कैसे क्या है, कैसे नहीं हुआ, वो चीज समझो, समझ में। इसलिए उसको न्यू पार्टनर हमेशा अपनी गुडविल सैक्रिफाइस रेशियो में देता है। क्यों, क्योंकि ओल्ड पार्टनर उसके लिए सैक्रिफाइस करता है यार, अपना शेयर देता है उसके लिए, इसलिए उसका फर्ज बनता है कि वो सैक्रिफाइस रेशियो में ही दे, समझ में आया। इसलिए तो जब एडिशनल पॉइंट में गुडविल रहेगा, ये है एडिशनल पॉइंट में, देखो यहां दिख रहा है एडिशनल पॉइंट में, ये ही शेयर फॉर गुडविल, वो अपने साथ गुडविल लाता है ना, तो एडिशनल गुडविल हुआ। बट ये जो एग्जिस्टिंग गुडविल है, ये है 20,000, समझ में आया। दो तरीके का गुडविल है ना, मैंने बता दिया पहले। गुडविल एडिशनल पॉइंट 30,000, और गुडविल जो आपका बैलेंस शीट में रहता है, एग्जिस्टिंग गुडविल से कहते हैं, समझ में आया बच्चों। तो इसका जब होगा, जब एडिशनल पॉइंट में गुडविल लाएगा, तो उसकी एक एंट्री होती है, वो है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस। तो मैंने एक पता है शॉर्ट नाम क्या दिया, गैरी संधू। गैरी संधू एक सिंगर का भी नाम है, आपको पता होगा, गैरी संधू। गेनिंग टू सैक्रिफाइस एंट्री होगी, यानी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। गेनिंग पार्टनर मीन जो गेन कर रहा है वो, और सैक्रिफाइस जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो, समझ में आया। तो गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर, तो ये हो गया। तो ए एंड बी आर पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। सी एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर एंड ही ब्रॉट कैपिटल रुपीज 1 लाख एंड ही शेयर फॉर गुडविल 30,000। ये एक पूरा क्वेश्चन हो गया, याद रहेगा गैरी संधू। जब भी नया पार्टनर अपने साथ गुडविल लेकर आता है, और वो गुडविल हमेशा सैक्रिफाइस में बढ़ता है, ठीक है, तो उस केस को, उस एंट्री का नाम है गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइस पार्टनर। बट गेनिंग पार्टनर्स अगर याद नहीं रहेगा, सैक्रिफाइस पार्टनर अगर याद नहीं रहेगा, तो एक तो चीज याद रहेगा, गैरी संधू है, गैरी संधू एक सिंगर है ना, तो गैरी संधू से याद करो। जी मतलब गैरी, एस मतलब संधू। चलो एक अल्टरनेटिव पे लिख देता हूं मैं, गैरी संधू, ठीक है। ये गैरी हो गया और ये संधू हो गया, तो इससे समझ जाना आप। और इसके बेस से रिटायरमेंट का भी सेम एंट्री होगा, डेथ का भी सेम एंट्री होगा, सब नाम बदल जाएगा, इसी को बेस लेना, गैरी संधू। ठीक है बच्चों, समझ में आया, दिल दिया गल्ला है ना, गैरी संधू। तो देखिए इसमें अब एक क्वेश्चन करते हैं इसी बेस से, ठीक है, इस दोनों के बेस से क्वेश्चन होगा, और बता दूंगा मैं कैसे क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए ए एंड बी आर पार्टनर्स, पहले लिख लो, सबसे पहले क्वेश्चन लिखा करो। ए और बी क्या है, पार्टनर्स है, उनका रेशियो है 3:2। ठीक, सी एडमिटेड हुआ और सी अपने साथ 1/5 शेयर लाया। ही ब्रॉट कैपिटल, वो अपने साथ कैपिटल लाया 1 लाख का, और गुडविल लाया 30,000 का। भाई इतना चीज आपको पता होना चाहिए। बाकी जो एग्जिस्टिंग गुडविल है, इसकी तो बात ही अलग है, इसकी तो एंट्री ऐसे ही करते हैं जैसा भी किया था हमने। तो ये जो मैं तब भी लिख देता हूं, इसमें जो एग्जिस्टिंग गुडविल है वो है आपका 20,000, ठीक है बच्चों। तो इस कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, पहले इसको देखिए। सबसे पहले अगर न्यू रेशियो गिवन होगा फर्म में, ठीक है, न्यू रेशियो गिवन होगा,
तो सैक्रिफाइस रेशियो निकाला जाएगा, और सैक्रिफाइस रेशियो जब तक नहीं निकालोगे तब तक आपका ये गुडविल नहीं बांट पाओगे। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे गुडविल, ये आपका गुडविल है और ये आपका कैपिटल है, ठीक है। जब तक सैक्रिफाइस रेशियो नहीं निकालोगे तब तक गुडविल नहीं बटेगा। अब एक बात, क्या इस क्वेश्चन में कहीं पे लिखा है कि न्यू रेशियो क्या है? इसमें इस क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है, और कहीं ये लिखा है कि टेक्स कर रहा है कि एक्वायर्स कर रहा है या गिव्स कर रहा है, सरेंडर कर रहा है, कुछ भी लिखा है इस क्वेश्चन में? नहीं। जब कुछ भी नहीं लिखा होता है तो कल एक पिछले वीडियो में पार्ट 2 में मैंने करवाया था ना कि अगर क्वेश्चन स्पेसिफिक क्वेश्चन करवाया था एक, कि जब भी कुछ नहीं बोलता पार्टनर्स के लिए कि मैं इससे ले रहा हूं किससे ले रहा हूं, तो उसको हमेशा नॉर्मल केस कहते हैं। और नॉर्मल केस में सैक्रिफाइस हमेशा क्या होता है? ओल्ड के बराबर होता है। ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस के बराबर होगा, समझ में आया? देखो ये यही चीज है, समझो यहाँ पे आप ना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये खाली इतनी बात बोला है कि ये भी पार्टनर है, सी एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, बाकी कुछ नहीं कहेगा दुनियादारी। तो समझ जाना ओल्ड ही सैक्रिफाइस के बराबर है। तुम लोग लिख लो पहले 3:2, तो ओल्ड है और ओल्ड इक्वल टू सैक्रिफाइस। ये आपने पढ़ा था एक रूल में, स्पेसिफिक रूल में, कि ओल्ड ही सैक्रिफाइस के बराबर होता है, और मैं प्रूव भी कर दिया था कि ठीक है। तो ये सेम चीज आ गया। तो हम करते हैं इसकी एंट्री। सबसे पहले हम एंट्री करेंगे कैपिटल लाने की एंट्री। तो कैपिटल लाने की एंट्री क्या होगी? मैं एक फर्म चला रहा हूं, मेरे पास अगर पैसा ला रहा है कोई, तो मेरे पास पैसा आएगा ना, एसेट आ रहा है तो डेबिट लिखेंगे हम। तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या कौन ला रहा है उसका नाम लिखेंगे, सीज कैपिटल, सीज कैपिटल अकाउंट। कितना बेटा? 1,00,000, 1,00,000। ये पहला एंट्री हो गया, ठीक है, पहला एंट्री हो गया। दूसरा एंट्री क्या होगी? एग्जिस्टिंग गुडविल की। तो एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री मार लो। तो एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री क्या होती है? गुडविल को खत्म करो। तो गुडविल को खत्म कर दिया हमने, किसमें? पार्टनर्स में जा रहा है, ए और बी में जा रहा है। तो गुडविल है कितने का? 20,000 का। और इनका रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो, जो ओल्ड, जो ये वाला जो एग्जिस्टिंग गुडविल है वो ओल्ड में ही जाएगा। तो ओल्ड क्या है? 3 और 2 है। तो 3 और 2 है तो 5, 5 को 20 से डिवाइड करो तो 5 4 है 20, 5 4 है 20, 4 4 3 12। तो एस कैपिटल और बीस कैपिटल, समझ में आया? एस कैपिटल और बीस कैपिटल। ये कितना हो जाएगा? 4,000 आ रहा था ना, इसको कैसे करो? यहाँ पे 20,000 को किससे डिवाइड करोगे आप? टोटल कितना? 3 और 2 5, तो 5 से डिवाइड करो तो आएगा 4,000। तो 4,000 इंटू 3, 4 3 12,000 और 4 2 8,000। समझ में आया बच्चों? ये हो गया तुम्हारा एग्जिस्टिंग गुडविल की ट्रीटमेंट। अब क्या है? अब आपका एडिशनल वाला गुडविल है 30,000 वाला, तो उसको एडिशनल गुडविल के लाने की एंट्री क्या होती है? तो उसका एंट्री भी सेम होता है कि बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। बस हो गया। अब जो प्रीमियम फॉर कितना रहा है? 30,000, 30,000। ये गुडविल लाते ही पार्टनर्स क्या करेंगे? आपस में बांट लेंगे। जब बांटेंगे तो क्या होगा? जो प्रीमियम फॉर गुडविल है जो क्रेडिट हुआ था, अब क्या हो जाएगा? वो डेबिट। तो इसको डेबिट कर दो। प्रीमियम फॉर, खत्म कर रहे हो ना उसको बांट के। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू क्या? पार्टनर्स। तो पार्टनर्स का नाम क्या होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर। पार्टनर कौन है यहाँ पे? ए और बी, एस कैपिटल और बीस कैपिटल, एस कैपिटल और बीस कैपिटल, ठीक है। कितना है? 30,000। 30,000 को किस रेशियो बांटेंगे हम? 30,000 को हम बांटेंगे, ओल्ड क्या होगा? 12,000 और 8,000 रुपए, ठीक है। 12,000 एंड 8,000, 12,000 एंड 8,000, ठीक है। तो ये एंट्री आ गया ये। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ चीजें। सबसे पहले कैपिटल लाने की एंट्री हुआ, ये कैपिटल लाने की एंट्री, फिर एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री, फिर गुडविल लाने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जब लाया तो उसको बांट दिया, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइस पार्टनर। ये सैक्रिफाइस रेशियो में जाता है बेटा, ये सैक्रिफाइस रेशियो, दिस इज गोज इन सैक्रिफाइस रेशियो। समझ में आया? और सैक्रिफाइस रेशियो क्या होगा? ओल्ड सैक्रिफाइस के बराबर होगा, क्योंकि ये नॉर्मल केस है, ठीक। और इसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है देखो, समझो, ये भी ट्रीटमेंट सिखा देता हूं आपको। मान लो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर्स है? ए बी सी, 3 पार्टनर, ए बी सी, ए बी सी। देखो यहाँ पे ए बी सी, ए बी सी,
ये आपका पर्टिकुलर हो गया, ये आपका पर्टिकुलर्स हो गया, ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्या करना है, पहले ये कैपिटल लाने की एंट्री हो गया। तो कैपिटल लाने की एंट्री का मतलब है क्या, पार्टनर्स पार्टनर्स में पार्टनर्स नहीं आएगा, इसका लेजर होता है ना, उल्टा इफेक्ट आता है। तो जिसका खाता है उसका नाम नहीं आता। ठीक है, क्या पार्टनर्स कैपिटल है, ये भी सेम नाम है, तो इसको स्किप कर लोगे तो क्या आएगा, क्या बाय बैंक। तो क्या आएगा बेटा, बाय बैंक। समझ में आया। तो बाय बैंक कितना, 1 लाख। कौन लाया, सी लाया, तो 1 लाख लिख दोगे यहाँ पे सी के खाते में। उसके बाद गुडविल है, तो ये ओल्ड में जाता है हमेशा, तो लिखोगे 2 गुडविल, क्योंकि 2 साइड है और दोनों में बांट दो, 12,000 और 8,000। ठीक है, उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल एक ही में है, ये प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि यहाँ देखो पार्टनर्स कैपिटल है ही नहीं, तो इसकी ट्रीटमेंट जाएगा नहीं, नीचे वाला जाएगा पार्टनर से, क्योंकि तो क्या आएगा, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। किसमें जाएगा, ए और बी में, ए और बी में, यानी 12,000 और 8,000। ये हो गया ट्रीटमेंट। समझ में आया बच्चों। तो ऐसे करके हम ट्रीटमेंट करते हैं गुडविल का। ठीक है, ओल्ड गुडविल यानी एग्जिस्टिंग गुडविल और एडिशनल गुडविल का ट्रीटमेंट। ठीक है, यहां तक समझ में आया बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। उसके बाद हम ये वाला केस करेंगे, टफ केस। ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, फंसा देगा एग्जामिनर आपको इस केस में। तो ये वाला केस आप देख लीजिए, इससे इस केस को कर सकते हो। जब ये नॉर्मल क्वेश्चन कर लोगे तो ये भी कर लोगे, लेकिन इसको थोड़ा ट्रिक है, समझ जाओगे तब समझाऊंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ले लिया। अब देखिए आगे क्या है। इसके बाद इसको मिटा देता हूं क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को पहले बनाते कैसे हुआ ये समझते हैं क्वेश्चन को। हाँ, एक चीज और कि पार्टनर जब तक नहीं बोला कि पार्टनर अपना साथ गुडविल कैश में ला रहा है, तो हमेशा ये सोचना कि पार्टनर गुडविल कैश में नहीं ला रहा है। ये पॉइंट थोड़ा अजीब है, अड़का पड़का पॉइंट है ये। देखो कैसे, जब तक पार्टनर ये नहीं बोलेगा कि न्यू पार्टनर ब्रिंग शेयर इन कैश, ठीक है, तब तक आप ये समझोगे कि वो अपने कैश में पैसा नहीं ला रहा है। ठीक है ना, ये चीज समझ जाना। वैन अ न्यू पार्टनर इज नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश, तो समझ जाना वो गुडविल नहीं ला रहा है। ठीक है, तो हमेशा बोलेगा। आप प्रीमियम तभी लिखोगे जब वो कैश में बोलता है, प्रीमियम तब नहीं लिखोगे जब कैश नहीं लाता, कैश में गुडविल नहीं लाता है, तो उसके करंट खाते से पैसे लिया जाता है नए हिस्सेदार का। समझ में आया। तो वो एक नोट है, वो लिख लेना आप। तो देखिए यहाँ पे समझो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, टफ क्वेश्चन, एडवांस लेवल वाला क्वेश्चन है ये, तो इसको समझना अच्छे से। एक्स और वाई क्या है, पार्टनर है। चलो लिख लो जी, एक्स एंड वाई क्या है, पार्टनर है। उनका रेशियो क्या है, उनका रेशियो है 4:1। क्लियर हो गया। एग्जिस्टिंग गुडविल, लो एग्जिस्टिंग गुडविल आएगा, इसको देखते ही पहले रिटर्न ऑफ कर दो, कुछ सोचो मत, सीधा रिटर्न ऑफ कर दो। इसको मैं यहाँ बना के दिखाऊं, पहले इसको बना के दिखाता हूँ पार्टनर्स। अब बड़े करके बना रहा हूँ। ठीक है बच्चों, समझ जाना। एक्स एंड वाई, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। जो चीज आता है वो लिख लो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है। ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाकी यहाँ लिख लो एक्स वाई जेड, ये चीज तो आएगा ही आएगा। एक्स वाई जेड, ये आएगा डेबिट, ये आएगा आपका क्रेडिट, ये आएगा पर्टिकुलर्स। ठीक है, ये भी आपका पर्टिकुलर्स। इसका क्वेश्चन करा रहा हूं मैं यहाँ पे, समझ जाना। ये नहीं, ये तो पहले करा दिया। यहां लिखेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना इसको। ठीक है, अच्छे से। अच्छा चलो समझाते हैं। तो आपको एग्जिस्टिंग गुडविल देखते इसको बांट दो आप। ठीक है, यहां बढ़ता है ये 2 गुडविल के नाम से। गुडविल किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, 4:1 में। तो 50,000 है, तो 50,000 को ओल्ड रेशियो में बांटना है, तो टोटल है किसका 5। 5 10 जा 40, हाँ 5 10 जा 50। तो 10 इंटू 4 40,000 और 10,000। ठीक है, ये देखते हैं कोई बांटना है, बस इतना काम करना है। एक नंबर तुम्हें यही मिल जाएगा, आधा नंबर जो भी है। ठीक है, समझो बच्चों। तो एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, देयर रेशियो इज 4:1। जेड को एडमिशन दिया है 1/4 के साथ। जेड को एडमिशन दिया है 1/4 के साथ। और शेयर एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लो जी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आ गया। तो न्यू प्रॉफिट न्यू रेशियो यानी कि 2:1:1।
अब हम कंपल्सन बन गए, कंपल्सरी हो गया कि भैया सैक्रिफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा। ये एक बाधा दे दिया, ठीक है। तो सैक्रिफाइस रेशियो पहले निकाल लेते हैं। तो सैक्रिफाइस रेशियो निकालने का फॉर्मूला मैंने सिखाया था ना, SONG सॉन्ग। अगर याद नहीं रहेगा तो इसको कर लेना, न्यूमोनिक कोड से बताया था, तो इसको भी यूज कर लो आप। न्यू क्या निकालना, सैक्रिफाइस रेशियो, तो यानी कि ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड क्या है इसका, ओल्ड रेशियो क्या रहेगा इसका, ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो ना, सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो ओल्ड रेशियो क्या है इसका 4/5, देखिए यहाँ 4/5 और 1/5। न्यू रेशियो क्या है 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि 2/4 1/4। तो इसका सैक्रिफाइस रेशियो निकाल दो। 5 4 20, यहाँ कर देता हूँ 5 4 20। तो 5 4 4 4 16 और ये 4 5 5 4 10, ये 6/20। 5 4 4 1 4 माइनस 4 5 5 5। अरे भैया ये तो नेगेटिव आ गया। तो यही केस है ना, जब नेगेटिव आ जाता है तो ये आपका गेन कर रहा है और ये आपका सैक्रिफाइस कर रहा है। यही तो बच्चा फंसता है, एक इसमें सैक्रिफाइस कर रहा है तो एक इसमें गेन कर रहा है, और यहाँ पे जाके फंसना स्टार्ट हो जाता है कि सर अब क्या करें, है ना। अब कुछ नहीं करना है, समझो इस केस को क्या करते हैं। तो गुडविल बिल आया होगा, तो गुडविल कितने का लाया, तो अब समझो जेड ब्रिंग गुडविल 40,000, जेड 40,000 का गुडविल लाया इन कैश, 40,000 का गुडविल लाया, कैश में तो लाया, बट ओनली 25,000 इज ब्रिंग, कैश में सिर्फ 25,000 रुपए लाया। टोटल गुडविल का 40 है, कैश में 25 लाया। इसको ऐसे समझो, टोटल गुडविल है 40,000, जिसमें कि 25,000 वो कैश में लाया और 15,000 वो कैश में नहीं लाया। तो नहीं लाते हैं तो उसकी करंट अकाउंट से उसके पैसे निकाल लिए जाते हैं, और जो लाता है उसको प्रीमियम से शो किया जाता है। तो इसकी अगर एंट्री करूं मैं, तो इसकी एंट्री क्या होगी, तो देखो इसकी एंट्री अच्छे से देखना बेटा, एंट्री से ही पास लेजर पोस्टिंग करेंगे हम इसका। इसकी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा, जो पहले जब लाता है तो क्या करते हैं उसको बताओ, जब जब चीजें आती हैं तो क्या किया जाता है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल दिखाते हैं हम। पहला एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है। गुडविल लाया, उसके बाद गुडविल लाया तो जेड्स, जो नहीं लाया उसकी जेड्स करंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। उसके बाद तो ठहर जाना है यहाँ पे, बाकी 2 करके यहाँ ठहर जाना। अब इसकी एंट्री करेंगे हम। पहले एंट्री क्या होती है इसकी 6/9 और 1/9, इसके सैक्रिफाइस रेशियो के हिसाब से करते हैं। तो वैसे अगर सैक्रिफाइस के हिसाब से करोगे तो वो एंट्री क्या होगी, अगर सैक्रिफाइस हिसाब से करोगे तो सैक्रिफाइस के हिसाब से अगर एंट्री करते हो तो एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल, अभी जो किया था प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। बट इसमें सैक्रिफाइस पार्टनर क्या आ गया बेटा, इसमें सैक्रिफाइस पार्टनर आ गया नेगेटिव में। तो एक्स तो अब लिखोगे एक्स कैपिटल, बट वाइस कैपिटल मत लिखना, यहाँ गलत हो जाएगा। तो वाइस कैपिटल को उठा के आप ऊपर रख देना, ठीक है, लेजर पोस्टिंग, क्योंकि उसको सैक्रिफाइस करना था बट वो आप गेन कर रहा है। तो गेन तो ऊपर रहता है, गैरी संधू एंट्री पढ़ा था ना, गैरी संधू गेन तो ऊपर रहता है, तो इस एंट्री को ऊपर करना पड़ेगा मजबूरी से, क्योंकि नेगेटिव आ गया। तो कौन गेन जाएगा, अब बटा गेन जाएगा वाई, तो वाइस को आप गेन कर देना, तो वाइस करंट अकाउंट, ठीक है, इसीलिए आता है। समझ में आया बेटा, वाइस करंट अकाउंट। तो वाइस करंट अकाउंट अगर होगा, अब जब ये वाइस करंट अकाउंट होगा तो अब जो चीज होंगी, जब ये नेगेटिव होगा, अब जब नेगेटिव होता है तो अब ये जो 40,000 का है 25,000 का मत लेना, 40,000 से करेंगे पूरे फर्म्स की गुडविल से आप रेसिप्रोकल मारेंगे। तो अब समझना फर्म की गुडविल कितना है यहाँ पे, यहाँ देखो फर्म की गुडविल है 40,000। अब इसकी रेसिप्रोकल कर दो न्यू फर्म के साथ, इसके साथ जेड आया तो उसके हिस्से के साथ, तो 4/1 यानी कि 1,60,000 आ गया। अब जो 1,60,000 है इसको एक बार 620 से डिवाइड दो और एक बार इसको 120 से डिवाइड दो, ठीक है बच्चों। तो इससे करोगे तो आएगा क्या 8,000, एक का आंसर आएगा 8,000, एक का आंसर आएगा आपका 8 6 40, एक का आंसर आएगा 48,000। तो इसका मतलब जो गेन कर रहा है, गेन कौन कर रहा था वाई, तो वाई को आएगा 8,000 और जेड को जो सॉरी कौन है एक्स वाई, और एक्स का आएगा आपका 48,000, यानी कि एक्स के अकाउंट में 48 जाएगा और वाई के अकाउंट में 8,000। समझ में आया, इसके एंट्री पास करो फिर। तो एक्स का है, एक्स के कुछ में आएगा, एक्स कैपिटल में आएगा आपका कितना बेटा 48,000, और जेड्स करंट अकाउंट तो ठीक है नहीं लाया, बट उसके जो एक्स का वाई का जो करंट अकाउंट सॉरी
y का जो आपका क्या था, y हो गया वाइस कैपिटल, ये जो एंट्री होगी इसमें इसको ट्रांसफर कर देंगे, वाइस कैपिटल लिखेंगे, वाइस कैपिटल, वाइस यहाँ करंट नहीं है बेटा, कैपिटल है, वाइस कैपिटल लिखेंगे यहाँ पे भी, ठीक है, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि सैक्रिफाइस होना था बट हुआ नहीं है, गेन कर लिया तो उसको कर दो, इसको अपनी जगह पे रख दो, क्योंकि गैरी संधू था, गेन टू सैक्रिफाइस करना था सैक्रिफाइस, लेकिन नेगेटिव आ गया तो गेन हो गया, वो तो गेन चला गया, यानी ऊपर चला गया वो। इसलिए जब भी ऐसा केस आएगा तो पूरे फर्म की गुडविल से नए बंदे के हिस्से से रेसिबल करना, फिर टोटल से करना, इनकी सैक्रिफाइस जैसा है वैसे करना, समझ में आया बेटे, ऐसे ही करते, इजी है बेटे, वैसे देख लेना। अब इसको करते हैं तो लेजर क्वेश्चन मारते हैं इसका। तो प्रीमियम जो था वो तो था ही, 25,000 रुपए लाया था, 40 था, 25 आ गया तो 15,000 करंट में जाएगा, क्योंकि उसकी करंट अकाउंट से पैसे ले लेंगे। बाकी वॉइस का कैपिटल कितना होगा, 8,000। तो बेटा आप एक टैली करो, इसका आंसर 48,000 आया कि नहीं ये देख के बताओ। तो 25 और 15 40, 40 और 8 48, टोटल 48। अब सबसे इंपॉर्टेंट इससे क्या रहेगा, अब इसको पोस्ट कैसे करें सर, यही तो इंपॉर्टेंट है। एंट्री चलो मार लिया लर्न वन करके या फिर यादत करके, हमने एंट्री तो चलो पोस्टिंग कर लिया, लेकिन इसका पोस्ट कैसे करें, यहाँ कैसे ट्रीटमेंट दिखा है उसको आज सीखोगे आप कैसे किया जाता है। मैंने 2 चीज तो वैसे दिखा दिया, तो इसको दिखाते हैं, ठीक है। तो आइए करते हैं इसको। तो ये क्या है, प्रीमियम और जेड्स करंट और वाई, ये सब बाय साइड में है, तो सब बाय साइड में लिखो, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। सब एक्स के खाते में जाएगा क्योंकि एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है। तो प्रीमियम कितना है बेटा, प्रीमियम है 25,000, ये कुछ है नहीं, ठीक है, फिलहाल इसको रोक के रखा है। उसके बाद जेड्स करंट अकाउंट कुछ लाया नहीं था, इसके लिए इसको लिखेंगे जेड्स करंट। जेड्स करंट कितना है, 15,000, नहीं लाया था वो। उसके बाद वाइस कैपिटल, इसको रेड पेन से दिखाता हूं क्योंकि यही तो सीखना था हमको। बाय वाइस कैपिटल, यही हमको सीखना था इस एंट्री के अंदर। हो गया ये ट्रीटमेंट। और ये है लास्ट में जो ये बचा है, टू एक्स कैपिटल, टू एक्स कैपिटल, इसका ट्रीट करोगे क्योंकि अब ये गेनी और ये सैक्रिफाइस, यानी गैरी संधू आ गया ना, तो गैरी संधू का ट्रीटमेंट आता ही आता है। तो वाइस कैपिटल एक्स लिख के किससे ले लोगे आप, वाई से पैसे ले लोगे, वाई के अकाउंट में डाल दोगे 8,000 रुपए, ठीक है, एक्स लिख के वाई के अकाउंट में डाल दोगे 8,000 रुपए। तो ऐसे ट्रीटमेंट करोगे, बस ये ही था ट्रीटमेंट, खत्म। अब आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, यही आपका रहता है, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, रिकॉल करा देता हूं। आज हमने पढ़ा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, दोनों पार्ट पढ़ा, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। तो क्या क्या है, गुडविल इन द ओल्ड बैलेंस शीट और गुडविल इन द एडिशनल पॉइंट, समझ में आया। तो गुडविल इन ओल्ड बैलेंस शीट में रहेगा तो उसे एग्जिस्टिंग गुडविल कहते हैं और उसको राइट ऑफ किया जाता है, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और टू गुडविल, इसका एंट्री होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ओल्ड इश्यू में बढ़ता है, उसकी एंट्री पास कर देना, ठीक है। ये जैसे पास कर रखा है मैंने 40 और 10। बाकी ये एक कुछ एडिशनल पॉइंट में रहता है, उसको गैरी संधू में करते हैं, यानी गेनिंग सैक्रिफाइस टू पार्टनर्स, सैक्रिफाइस पार्टनर, समझ में, गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइस पार्टनर। गर्मी बहुत है इसलिए हाइपरटेंशन भी होता है ना, पानी पीना इसके बाद, लेकिन ये कराने के बाद। बच्चों समझ में आया पूरा, कमेंट में लिख के बताना ये वाला केस समझ में आया कि नहीं। अगर बेटा आप फंसोगे तो यहीं फंसोगे, ये इंपॉर्टेंट केस है, अगर फंसते हो तो यहीं फंसोगे, और आज ये वीडियो देखने के बाद नहीं फंसोगे, ये मेरी गारंटी है आपसे। तो थैंक यू, आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, और आगे इस वीडियो को शेयर करो, जिसको नहीं आप पता है मेरे चैनल के बारे में उसको बताओ, उसको पढ़ाओ, ठीक है, उसको अफेक्शनेट करो कि इसको देखे और चीजों को सीखे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।